मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 13 नवंबर 2025 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मीठे मीठे बाप दादा बोले, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने दुख सहन करने में बहुत टाइम वेस्ट किया है। अब दुनिया बदल रही है। तुम बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो तो टाइम सफल हो जाएगा। बाबा ने आज प्रश्न पूछा कि 21 जन्मों के लिए लॉटरी प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा, 21 जन्मों की लॉटरी लेनी है तो मोह जीत बनो। एक बाप पर पूरा पूरा कुर्बान जाओ। सदा यह स्मृति में रहे कि अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। हम नई दुनिया में जा रहे हैं। इस पुरानी दुनिया को देखते भी नहीं देखना है। सुदामा मिसल चावल मुट्ठी सफल कर सत्युगी बादशाही लेनी है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं कि यह तो बच्चे समझते हैं। रूहानी बच्चे माना आत्माएं और रूहानी बाप माना आत्माओं का बाप। इसको कहा जाता है आत्माओं और परमात्मा का मिलन। यह मिलन होता ही है एक बार। ये सब बातें तुम बच्चे जानते हो। यह है विचित्र बात। विचित्र बाप विचित्र आत्माओं को समझाते हैं। वास्तव में आत्मा विचित्र है और यहाँ आकर चित्रधारी बनती है। चित्र से पाठ बजाती है। आत्मा तो सब में है ना, तो जानवर में भी आत्मा है। 84 लाख कहते हैं, उसमें तो सब जानवर आ जाते हैं ना, तो ढेर जानवर आदि हैं। बाप समझाते हैं कि इन बातों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। सिवाय इस ज्ञान के मनुष्य का टाइम वेस्ट होता ही रहता है। इस समय बाप तुम बच्चों को बैठ पढ़ाते हैं और फिर आधा कल्प तुम प्रारब्ध भोगते हो। वहाँ तुमको कोई तकलीफ नहीं होती है। तुम्हारा टाइम वेस्ट होता ही है दुख सहन करने में। यहाँ तो दुख ही दुख है। इसलिए सब बाप को याद करते हैं कि हमारा दुख में टाइम वेस्ट होता है, इससे निकालो। सुख में कभी टाइम वेस्ट नहीं कहेंगे, यह भी तुम समझते हो। इस समय मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। मनुष्य देखो, अचानक ही मर पड़ते हैं। एक ही तूफान में कितने मर जाते हैं। रावण राज्य में मनुष्य की कोई वैल्यू नहीं है। अभी बाप तुम्हारी कितनी वैल्यू बनाते हैं। वर्थ नॉट अ पेनी से वर्थ पाउंड बनाते हैं। गाया भी जाता है कि हीरे जैसा जन्म अमोलक। इस समय मनुष्य कौड़ी पिछाड़ी लगे हुए हैं, करके लखपति करोड़पति पद्मपति बनते हैं। उनकी सारी बुद्धि उसमें ही रहती है। उनको कहते हैं कि ये सब फूल, एक बाप को याद करो, परंतु मानेंगे ही नहीं। उनकी बुद्धि में बैठेगा और जिनकी बुद्धि में कल्प पहले भी बैठा होगा। नहीं तो कितना भी समझाओ, कभी बुद्धि में बैठेगा ही नहीं। तुम भी नंबरवार जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है। बाहर में भल तुम लिख दो कि दुनिया बदल रही है, फिर भी समझेंगे ही नहीं। जब तक तुम किसी को समझाओ, अच्छा कोई समझ जाए, फिर उनको समझाना पड़े कि बाप को याद करो, सतो प्रधान बनो। नॉलेज तो बहुत सहज है। ये सूर्यवंशी, ये चंद्रवंशी। अभी ये दुनिया बदल रही है। बदलाने वाला एक ही बाप है। यह भी तुम यथार्थ रीति जानते हो, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। माया पुरुषार्थ करने नहीं देती, फिर समझते हैं कि ये भी ड्रामा अनुसार कितना पुरुषार्थ नहीं चलता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि श्रीमत से हम अपने लिए इस दुनिया को बदला रहे हैं। श्रीमत है ही एक शिव बाबा की। शिव बाबा कहना तो बहुत सहज है और कोई न शिव बाबा को ना वर्षे को जानते हैं। बाबा माना ही वर्षा। शिव बाबा भी सच्चा चाहिए ना। आजकल तो मेयर को भी फादर कह देते हैं, गांधी को भी फादर कहते हैं, कोई को फिर जगत गुरु कह देते हैं।
अब जगत माना सारी सृष्टि का गुरु। वह कोई मनुष्य हो कैसे सकता, जबकि पतित पावन सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। बाप तो है निराकार, फिर कैसे लिबरेट करते हैं। दुनिया बदलती है तो ज़रूर एक्ट में आएंगे, तभी तो पता पड़ेगा। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर बाप नई सृष्टि रचते हैं। शास्त्रों में दिखाया है बहुत बड़ी प्रलय होती है और फिर पीपल के पत्ते पर कृष्ण आता है, परंतु बाप समझाते हैं ऐसे तो है ही नहीं। गाया जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट, तो प्रलय हो ना सके। तुम्हारे दिल में है कि अभी ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ये सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। यह लक्ष्मी नारायण हैं नई दुनिया के मालिक। तुम चित्रों में भी दिखलाते हो कि पुरानी दुनिया का मालिक है रावण। राम राज्य और रावण राज्य गाया जाता है ना, तो ये बातें तुम्हारी बुद्धि में है कि बाबा पुरानी आसुरी दुनिया को खत्म कर नई दैवी दुनिया स्थापन करा रहे हैं। बाप कहते हैं कि मैं जो हूँ जैसा हूँ कोई विरला ही समझते हैं, वह भी तुम नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनको बड़ा अच्छा नशा रहता है। याद के पुरुषार्थी को रियल नशा चढ़ेगा। 84 के चक्र की नॉलेज समझाने में इतना नशा नहीं चढ़ता जितना याद की यात्रा में चढ़ता है। मूल बात है पावन बनने की। पुकारते भी हैं कि आकर पावन बनाओ, ऐसा नहीं पुकारते कि आकर विश्व की बादशाही दो। भक्ति मार्ग में कथाएं भी कितनी सुनते हैं। सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा तो ये है। वह कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते सुनते नीचे ही उतरते आए हो। भारत में ही ये कथाएं सुनने का रिवाज है और कोई खंड में कथाएं आदि नहीं होती। भारत को ही रिलीजियस मानते हैं। ढेर के ढेर मंदिर भारत में हैं। क्रिश्चियंस की तो एक ही चर्चा होती है, यहाँ तो किस्म किस्म के ढेर मंदिर हैं। वास्तव में एक ही शिव बाबा का मंदिर होना चाहिए, नाम भी एक का होना चाहिए। यहाँ तो ढेर नाम है। विलायत वाले भी यह मंदिर देखने आते हैं। विचारों को ये पता ही नहीं कि प्राचीन भारत कैसा था। 5000 वर्ष से तो पुरानी कोई चीज़ होती ही नहीं। वह तो समझते हैं कि लाखों वर्ष की पुरानी चीज़ मिली। बाप समझाते हैं कि यह मंदिर में चित्र आदि जो बने हैं उनको 2500 वर्ष ही हुए हैं। पहले पहले शिव की ही पूजा होती है, वह है अव्यभिचारी पूजा। वैसे ही अव्यभिचारी ज्ञान भी कहा जाता है। पहले अव्यभिचारी पूजा, फिर है व्यभिचारी पूजा। अब तो देखो पानी मिट्टी की पूजा करते रहते हैं। अभी बेहद का बाप कहते हैं कि तुमने कितना धन भक्ति मार्ग में गवाया है। कितने अथाह शास्त्र अथाह चित्र हैं। गीताएं कितनी ढेर की ढेर होंगी। इन सब पर खर्चा करते करते देखो तुम क्या हो गए हो। कल तुमको डबल सिरताज बनाया था, फिर तुम कितने कंगाल हो गए हो। कल की ही तो बात है ना। तुम भी समझते हो कि बरोबर हमने 84 का चक्र लगाया है। अभी हम फिर से ये बन रहे हैं, बाबा से वर्षा ले रहे हैं। बाबा घड़ी घड़ी ताकीद करते हैं और गीता में भी अक्षर है मन मना भव। कोई कोई अक्षर ठीक है, प्रायः कहा जाता है ना, तो यानी देवी देवता धर्म है नहीं है अभी। बाकी चित्र हैं, प्रायः माना कि है था। तो बाबा कहते देखो बाकी अब चित्र हैं, तुम्हारा यादगार देखो कैसा अच्छा बनाया हुआ है। तुम समझते हो कि अभी हम फिर से स्थापना कर रहे हैं और फिर भक्ति मार्ग में हमारे ही एक्यूरेट यादगार बनेंगे। अर्थक्विक आदि होती है, उसमें सब खत्म हो जाता है और फिर वहाँ तुम सब नया बनाएंगे। हुनर तो वहाँ रहता है ना। हीरे काटने का भी हुनर है, तो यहाँ भी हीरों को काटते हैं फिर बनाते हैं। हीरे काटने वाले भी बड़े एक्सपर्ट होते हैं और वहाँ फिर वो जाएंगे, वहाँ ये सब हुनर जाएगा। तुम जानते हो कि वहाँ कितना सुख होगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, नाम ही है स्वर्ग। 100% सॉल्वेंट, अभी तो है इंसॉल्वेंट। भारत में जवाहरात का बहुत फैशन है, जो परंपरा चला आता है। तो तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए।
तुम जानते हो कि ये दुनिया बदल रही है, अब स्वर्ग बन रहा है, उसके लिए हमको पवित्र ज़रूर बनना है, दैवी गुण भी धारण करने हैं। इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट ज़रूर लिखो। हम आत्मा ने कोई आसुरी एक्ट तो नहीं किया, अपने को आत्मा पक्का समझो। इस शरीर से कोई विकर्म तो नहीं किया, अगर किया तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। यह है 21 जन्मों की लॉटरी, ये भी रेस है। घोड़े की दौड़ होती है ना, इसको कहते हैं राजस्व अश्वमेध यज्ञ। तो बाबा कहते हैं स्वराज्य के लिए अश्वमेघ, अश्व यानी तुम आत्माओं को दौड़ी लगानी है। अब वापस घर जाना है, उसको स्वीट साइलेंस होम कहा जाता है। यह अक्षर तुम अभी सुनते हो। अब बाप कहते हैं बच्चे खूब मेहनत करो, राजाई मिलती है कम बात थोड़ी है। मैं आत्मा हूँ, हमने इतने जन्म लिए हैं। अब बाप कहते हैं कि तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए, अब फिर पहले नंबर से शुरू करना है। नए महलों में ज़रूर बच्चे ही बैठेंगे, पुराने में तो नहीं बैठेंगे। ऐसे तो नहीं कि खुद पुराने में बैठे और नए में किराए वालों को बिठाएंगे। तुम जितनी मेहनत करेंगे नई दुनिया के मालिक बनेंगे। नया मकान बनता है तो दिल होती है कि पुराने को छोड़ नए में बैठे। बाप बच्चों के लिए नया मकान बनाते ही तब हैं जब पहला मकान पुराना होता है। वहाँ किराए पर देने की तो बात ही नहीं। जैसे वो लोग मून पर प्लाट लेने की कोशिश करते हैं, तुम फिर स्वर्ग में प्लाट ले रहे हो। जितना जितना ज्ञान और योग में रहेंगे उतना पवित्र बनेंगे। यह है राजयोग, कितनी बड़ी रजाई मिलेगी। बाकी यह जो मून आदि पर प्लॉट ढूंढते रहते हैं ये सब व्यर्थ है। यह चीज़ें जो सुख देने वाली हैं वही फिर विनाश करने और दुख देने वाली बन जाएंगी। आगे चलकर लश्कर आदि सब कम हो जाएगा, बॉम्ब्स से ही फटाफट काम होता जाएगा। यह ड्रामा बना हुआ है, समय पर अचानक विनाश होता है और फिर सिपाही आदि भी मर जाते हैं। तुम अब फरिश्ते बन रहे हो, तुम जानते हो हमारे खातिर विनाश होता है। ड्रामा में पार्ट है, पुरानी दुनिया खलास हो जाती है। जो जैसा कर्म करते हैं ऐसा तो भोगना ही है ना। अब समझो सन्यासी अच्छे हैं, जन्म तो फिर भी गृहस्थियों पास लेंगे ना। श्रेष्ठ जन्म तो तुमको नई दुनिया में मिलना है, फिर भी संस्कार अनुसार जाकर वह बनेंगे। तुम अभी संस्कार ले जाते हो नई दुनिया के लिए, जन्म भी ज़रूर भारत में लेंगे। जो बहुत अच्छे रिलीजियस माइंडेड होंगे उनके पास जन्म लेंगे, क्योंकि तुम कर्म ही ऐसे करते हो। जैसे जैसे संस्कार उस अनुसार जन्म होता है। तुम बहुत ऊंच कुल में जाकर जन्म लेंगे। तुम्हारे जैसा कर्म करने वाला तो कोई होगा ही नहीं। जैसी पढ़ाई जैसी सर्विस वैसा जन्म। मरना तो बहुतों को है, पहले रिसीव करने वाले भी जाने हैं। बाप समझाते हैं कि अब ये दुनिया बदल रही है। बाप ने तो साक्षात्कार कराया है। बाबा अपना भी मिसाल बताते हैं कि देखा 21 जन्मों के लिए राजाई मिलती है, उसके आगे ये 10-20 लाख क्या हैं। अल्फ को मिली बादशाही, बे को मिली गदाई। भागीदार को कह दिया जो चाहिए सो ले लो, कोई भी तकलीफ नहीं हुई। बच्चों को भी समझाया जाता है बाबा से तुम क्या लेते हो, स्वर्ग की बादशाही यही मिलती है ना हमें बाबा से। बाबा कहते जितना हो सके सेंटर्स खोलते जाओ, बहुतों का कल्याण करो। तुम्हारी 21 जन्मों की कमाई हो रही है। यहाँ तो लखपति करोड़पति बहुत हैं, वह सब है बेगर्स, तुम्हारे पास आएंगे भी बहुत। प्रदर्शनी में कितने आते हैं। ऐसा मत समझो कि प्रजा नहीं बनती है, प्रजा बहुत बनती है। अच्छा अच्छा तो बहुत कहते हैं, परंतु कहते हैं हमको फुर्सत नहीं है। थोड़ा भी सुना तो प्रजा में आ जाएंगे। अविनाशी ज्ञान का विनाश नहीं होता है। बाबा का परिचय देना कोई कम बात थोड़ी है। कोई कोई में रोमांच खड़े हो जाएंगे। अगर ऊंच पद पाना होगा तो पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। बाबा कोई से धन आदि तो लेंगे नहीं, बच्चों की बूंद बूंद से तालाब होता है। कोई कोई 1 रुपया भी भेज देते हैं कि बाबा 1 इंच लगा दो। सुदामा की मुट्ठी चावल का गायन है ना, तो बाबा कहते हैं
तुम्हारे तो ये हीरे जवाहर हैं। हीरे जैसा जन्म सबका बनता है। तुम भविष्य के लिए बना रहे हो। तुम जानते हो कि यहाँ इन आंखों से जो कुछ देखते हैं ये पुरानी दुनिया है। ये दुनिया बदल रही है। अभी तुम अमरपुरी के मालिक बन रहे हो। मोहजीत ज़रूर बनना पड़े। तुम कहते आए हो कि बाबा आप आएंगे तो हम कुर्बान जाएंगे। सौदा तो अच्छा है ना। मनुष्य थोड़ी जानते हैं कि सौदागर, रत्नागर, जादूगर नाम क्यों पड़ा है। रत्नागर है ना तो अविनाशी ज्ञान रत्न एक एक अमूल्य वर्षन है। इस पर रूप बसंत की कथा है ना। तुम रूप भी हो बसंत भी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता, बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट है, अब इस शरीर से कोई भी विकर्म नहीं करना है। ऐसी कोई आसुरी एक्ट ना हो जिससे रजिस्टर खराब हो जाए। और दूसरा, एक बाप की याद के नशे में रहना है। पावन बनने का मूल पुरुषार्थ ज़रूर करना है। कौड़ियों पिछाड़ी अपना अमूल्य समय बर्बाद ना कर श्रीमत से जीवन श्रेष्ठ बनानी है। बाबा ने आज हमें वरदान दिया, स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है चेक करो कि विश्व सेवा प्रति है। ऐसे सेवा प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन में छोटे बड़े पेपर्स या परीक्षाएं स्वतः समर्पण हो जाएंगी और फिर माया से घबराएंगे नहीं। सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया स्वतः सरेंडर हो जाएगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। बाबा के व्यक्त इशारे, अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कहते हैं जैसे एक सेकंड में स्विच ऑन और ऑफ किया जाता है, ऐसे ही एक सेकंड में शरीर का आधार लिया और एक सेकंड में शरीर से परे अशरीरी स्थिति में स्थित हो गए। अभी अभी शरीर में आए और अभी अभी अशरीरी बन गए। आवश्यकता हुई तो शरीर रूपी वस्त्र धारण किया, आवश्यकता ना हुई तो शरीर से अलग हो गए। यह प्रैक्टिस करनी है। इसी को ही कर्मातीत अवस्था कहा जाता है। अच्छा, ओम शांति।